जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का दूसरा टॉपिक मात्रक एवं मापन। तो मात्रक एवं मापन में इसे समझें। सबसे पहले क्या है, इसमें आता है सबसे पहला नाम है भौतिक राशि। तो देखें भौतिक राशि क्या चीज़ है। भौतिक राशि मतलब जिसे मापा जा सके तो उसे कहते हैं भौतिक राशि। और भौतिक राशि को हम क्या करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, भौतिक राशि को हम क्या करेंगे, P से प्रदर्शित करेंगे। तो देखें जो भौतिक राशि आपकी होती है वो किस तरह होती है। तो यहाँ पे जैसे जो राशि मापी जा सकती है उसे क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपका मापन। मापन समझे, ये मापन क्या चीज़ है। जिसमें भौतिक राशि मापी जाती हैं वो क्या कहलाते हैं, वो आपके मात्रक कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शब्द आया है, ये है आपका मापन। तो मापन को समझते हैं। जैसे आपके क्या करते हैं, मापन में कोई एक निश्चित मान लेते हैं और फिर उससे क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। तो वो क्या होता है, एक मापन होता है। उसे कहते हैं एक मानक मान। इसे कहते हैं मानक मान, यानी इंग्लिश की बात करें तो इसे कहेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर क्या है, एक दूरी है, इसे समझें। यहाँ पर एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमने क्या कहा कि हम इस वाले ए वाले पॉइंट से हम कहाँ तक गए, बी वाले पॉइंट तक गए। और बी वाले पॉइंट तक गए तो वहाँ तक दूरी हम गए 25 किलोमीटर। समझे ध्यान से, हम ए से बी वाले पॉइंट तक कितनी दूरी तय की, हमने 2.5 किलोमीटर। अब हम किलोमीटर जब चलते हैं तो हम इसमें एक मानक मान लेते हैं। वो यहाँ पे मानक होता है यहाँ पे 1 किलोमीटर। ठीक है, जैसे ही किसी हम दुकान पर जाएं, वहाँ पर चीनी लेने जाएं तो हम क्या कहेंगे, साहब भैया हमें 50 किलो चीनी दे दो। तो 50 किलो चीनी लेने गए तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड वैल्यू क्या आई, वो स्टैंडर्ड वैल्यू आई आपकी 1 kg। मतलब हमने क्या किया, उससे 50 किलो चीनी मांगा। तो 50 किलो चीनी का मतलब क्या है, हमने उससे 1 किलो का 50 गुना मांगा। इसी तरह यहाँ पे जो दूरी तय की वो कितनी तय की, 1 किलोमीटर की 25 गुना। तो इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू। अब यहाँ पे मतलब मानक मान। अब यहाँ पे जो मानक मान होता है वो कैसा मानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मानक मान होता है, मानक मान, यहाँ पे मानक मान है जो हमें किस तरह मानना चाहिए उसे यहाँ पे समझें। तो मानक मान क्या है, पहली बात तो जैसे हम कोई भी मानक मान रहे हैं, जैसे अब यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक सब जगह केजी चल रहा है, तो पूरे वर्ल्ड में केजी ही चल रहा है। तो यहाँ पे वहाँ क्या मानक क्या माना है, 1 kg। मतलब सबसे पहली हेडिंग है, मतलब उसे सर्वमान्य, जो मापन आपने माना, वो मानक माना है वो क्या है, सर्वमान्य। सर्वमान्य होना चाहिए। ठीक है, अब नंबर 2 की बात करें, वह क्या होना चाहिए, सुविधाजनक आकार का होना चाहिए। कौन सा, सुविधाजनक आकार का होना चाहिए। और नंबर तीसरी बात करते हैं हम यहाँ पे, तो वो क्या है, वो आपका एक आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे आसानी से ऐसे लिख सकते हैं, अवेलेबल। आसानी से क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। और नंबर 4 की बात करें, उसकी कॉपी की जानी चाहिए। कॉपी का मतलब क्या है, जैसे जो वाट आते हैं, वाट मतलब जो जैसे 1 kg का है, 2 kg का है, उसके क्या है, उसे हम दूसरी कॉपी कर सकें उसकी। मतलब ऐसा ना हो कि दुनिया में एक ही हो, उसकी अलग अलग हम क्या कर सकें, कॉपी कर सकें। अब यहाँ पे देखें अगली बात। अब यहाँ पे जो भौतिक राशि है उसे देखें, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कोई कहेगा मानक मतलब मापन के क्या होता है, मतलब किसी भौतिक राशि को मापने के लिए हम एक निश्चित कोई मान लेते हैं और जिसे क्या कहते हैं, मानक कहते हैं। और उससे हम इसकी क्या करते हैं, तुलना करते हैं।
अब देखें यहाँ पे जो भौतिक राशि है आपकी वो किस तरह मापी जाती है, या भौतिक राशि को हम किस तरह लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई भी आपकी क्या आएगी, भौतिक राशि। जो भी आपकी भौतिक राशि आएगी उसमें क्या आएगा, सबसे पहले उसका क्या आएगा, आंकिक मान आता है। आंकिक मान मल्टीप्लाई उसका क्या आता है, पीछे मात्रक आता है। ठीक है, इसे समझें कि कोई भौतिक राशि है वो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या आता है, उसका आंकिक मान आता है और पीछे उसका क्या आता है, मात्रक आता है। जैसे अब यहाँ पे हम बात करें, जैसे 1 kg, 1 kg की बात करें तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसे कहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आंकिक मान, और पीछे क्या है, kg, मतलब kg इसका क्या है, मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ से जो भौतिक राशि को हम क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं, और न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या मान लेते हैं, n मानते हैं, और जो मात्रक होता है उसे u मानते हैं। अब यहाँ से निकल के आ जाता है फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ से देखें एक बात, जैसे मैंने क्या लिया यहाँ पे, इसे डीपली समझें ध्यान से। तो देखें मैंने क्या लिया यहाँ पे मैंने लिया 2 किलोमीटर। मैंने क्या लिया यहाँ पे, 2 किलोमीटर। अब मैं इसे दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यानी मैं सेमी में मीटर में करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 2000 मीटर। यानी अब मैं यहाँ से इसे सेमी में चेंज करूँगा तो देखें तो इतना क्या आ गया, सेमी। ठीक है, अब यहाँ से देखें, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी आ रही है वो कैसी आ रही है, छोटी है। यहाँ पर थोड़ी और बड़ी होगी न्यूमेरिकल वैल्यू, और यहाँ पे आपकी कुछ ज़्यादा ही बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अब यहाँ से समझें एक बात, जैसे हमारा यहाँ पे जो एक सिस्टम है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपका मात्रक क्या आएगा, छोटा आएगा। तो यहाँ पे जो भी आपका जो पीछे मात्रक आता है वो वैल्यू कैसी आती है आपकी, यहाँ पे बहुत ही छोटी आती है। यानी यहाँ पे समझे बात, न्यूमेरिकल वैल्यू कम और मात्रक में दम, ये ध्यान रखना है आपको। न्यूमेरिकल वैल्यू कम और मात्रक में दम। किस तरह, यहाँ पे देखें, न्यूमेरिकल वैल्यू कम है और पीछे मात्रक क्या है, वक्ता सॉलिड मात्रक आ रहा है। कौन सा मात्रक है, ये किलोमीटर में आ रहा है, तो किलोमीटर आपका बड़ा मात्रक हो गया ना। यहाँ पे देखें 2000 मीटर, तो 2000 बड़ी वैल्यू आ गई। तो किलोमीटर के हिसाब से मीटर क्या है, एक छोटा मात्रक है, और यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू का मान कैसा है, ज़्यादा है। इसी तरह यहाँ पे और ज़्यादा है तो मात्रक आपका कैसा हो गया, और छोटा हो गया। ठीक है, यहाँ से समझें। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू, इसे आप हिंदी में लिख लेना, न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी तो आपका जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो यहाँ से याद रखने योग्य एक बात है, न्यूमेरिकल वैल्यू कम और मात्रक में दम। ठीक है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, न्यूमेरिकल वैल्यू कम और मात्रक में दम। अब यहाँ से देखें, ये वाला जो सिस्टम निकला इसे हम नीचे लेके जाते हैं, तब P बराबर क्या आ जाता है, यहाँ से P बराबर, जैसे हमने यहाँ पे n था, u था, दूसरे कन्वर्ट कर दिया, तो P बराबर n1 u1 बराबर n2 u2, इस तरह। अब यहाँ पे इसी तरह डॉट 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 लगा सकते हैं, n3 u3, और यहाँ पे ये हमारा एक यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो वहाँ पे परीक्षा में एक क्वेश्चन आ जाए कि जो आंकिक मान होता है आपका, उसके मात्रक के कैसा होता है, तो मात्रक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो नीचे लिख लेना स्टार लगा के, जो आंकिक मान है वो क्या होगा, मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है कि ज़्यादा रट्टा नहीं मारें, इसे क्या करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अब अगला पॉइंट लेके चलते हैं। अगले पॉइंट पे आपकी भौतिक राशि कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो अब देखें आगे, ये क्या है हमारा भौतिक राशि। तो भौतिक राशि आपकी कितने तरह की होती है। ठीक है, तो भौतिक राशि को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं आपके, एक यहाँ पे लिख देंगे और दूसरा हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो पहला भाग होता है मूल राशियाँ। मूल राशियाँ, ठीक है, मूल राशियाँ क्या होती हैं, मतलब जो ऐसी राशि जो क्या होती हैं,
स्वतंत्र होती हैं उसे कहते हैं हम मूल राशियां। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें या क्या करें, पोस्ट कर दिया करें, जब कोई समझ में नहीं आ रही तो उसे दोबारा रिवाइज कर लिया करें। यहाँ पर मूल राशियों की बात करें, यहाँ पे जो स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे लंबाई है आपकी, कौमा द्रव्यमान है, और यहाँ पे ताप है, समय है, और यहाँ पे ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता है। उसके बाद में आता है आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा, और यहाँ पे पदार्थ की मात्रा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये क्या है आपके 7 ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी है मूल राशियों में, ये आता है वो व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न राशियों के मान से ही आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा। मतलब ये तो व्युत्पन्न मतलब ऐसा लग रहा है कि ये कुछ दूसरे की मदद से बनती हैं। मदद का मतलब समझते हैं ना, मदद का मतलब क्या है कि ये जो भौतिक राशियां हैं आपकी मूल राशियों की सहायता से बन जाती हैं, तो हम इसे कह देते हैं क्या है, जो मूल राशियों की सहायता से बनती हैं उसे कहते हैं हम व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, तो परिभाषा लिख लेना, मैं बोल रहा हूं, जो मूल राशियों की सहायता से बनती हैं उन्हें कहते हैं हम व्युत्पन्न राशियां। लिख लिया होगा एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम यहाँ पे चाल लिख सकते हैं, यहाँ पे बल लिख सकते हैं, यहाँ पे त्वरण लिख सकते हैं, वेग लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे आदि लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या लिखवाया था हमने कि भौतिक राशि क्या होती है। तो भौतिक राशि को मतलब जो मापी जा सकती है उसे कहते हैं हम भौतिक राशि। अब भौतिक राशि का जो मापन था वो कैसे किया जाता है, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मान लेते हैं और उस मानक से क्या करते हैं, फिर भौतिक राशि की तुलना करते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे जो हमारी जो भौतिक राशि थी वो कैसे लिखते हैं, P = न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई उसका यूनिट आएगा, मतलब मात्रक आएगा, P = NU। यानी फिर हमने बताया कि मात्रक छोटा होगा तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा आएगी, और न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसका मात्रक क्या होगा, छोटा आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान। ठीक है, अब भौतिक राशि की बात करें, भौतिक राशियाँ मूल राशियाँ और यहाँ पे होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, जिसका स्वयं का वजूद हो उसे कहते हैं मूल राशियाँ, जिसका स्वयं का वजूद ना हो, मतलब जो कर्ज किराए पे लेके चल रहा हो, तो उसे कहते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं। तो अब समझें इसे। ठीक है, तो अब क्या है, मात्रक की बात करते हैं। मात्रक क्या चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मात्रक की बात करते हैं, किसी भौतिक राशि का जो निश्चित मान होता है, इसे ध्यान रखें, किसी भौतिक राशि का जो निश्चित मान होगा तो उसे क्या कहेंगे हम, भौतिक राशि का मात्रक कहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मात्रक है वो आपके क्या है, दो प्रकार का होता है मात्रक। पहला होता है आपका मूल मात्रक और दूसरा होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक। आसानी से समझने से, जैसे यहाँ पे पहला होगा मूल मात्रक और यहाँ पे होगा व्युत्पन्न मात्रक। ये इस तरह, अरे व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, अब यहाँ पे जो मूल मात्रक की बात करें, जिसमें मूल राशियां मापी जाती हैं, कैसे लिखेंगे, जिसमें मूल राशियां मापी जाती हैं तो क्या कहलाता है, मूल मात्रक कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से ये जो मूल मात्रक की बात आई है, ये जो किसकी आई है, व्युत्पन्न मात्रक की बात आई है। व्युत्पन्न मात्रक किससे कहेंगे,
ठीक है, जो क्या है ये मूल राशियों की सहायता से तो बनती हैं, जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं। अब यहाँ पे जिसमें जो मूल राशियां किसमें मापी जाएंगी, मूल मात्रकों में। अब मूल मात्रकों की सहायता से हम क्या करेंगे, व्युत्पन्न राशियों को क्या करेंगे, हम मापेंगे। ठीक है ना, तो मूल राशियों की तो इसमें लिखेंगे व्युत्पन्न मात्रक में। ठीक है, तो अब देखें, अब यहाँ पे कहते हैं मूल मात्रकों की बात। मूल मात्रक मूल मात्रक और यहाँ पे व्युत्पन्न मात्रक, दो तरीके के हो गए। मूल मात्रकों में जिसमें मूल राशियां मापी जाती हैं उन्हें कहते हैं मूल मात्रक, यानी जो किसी पे दूसरे पर निर्भर नहीं रहते उन्हें कहते हैं हम मूल मात्रक, मतलब जो दूसरे पे क्या है, डिपेंड नहीं है। अब यहाँ पे व्युत्पन्न मात्रक की बात करें, जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है ना, वैसे तो ये जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं वो मूल मात्रकों की सहायता से मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं। अब यहाँ पे ये जो व्युत्पन्न मात्रक हैं ये क्या है, मूल मात्रकों की सहायता से क्या कहते जाते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखें मूल राशियां हैं वो होती कैसे हैं, यहाँ पे इसे समझे। अब यहाँ पे तो यहाँ पे लिखेंगे आप क्या, मूल राशियां। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे उनके मात्रक, इस तरह, यानी एक साथ में यहाँ पे मात्रक लिखवाते देते हैं और पीछे क्या लिखवा देंगे, संकेत लिखवा देंगे यहाँ पे, संकेत। ठीक है, अब यहाँ पे समझे इसे। जैसे सबसे पहली जो मूल राशि है आपकी वो क्या है, उसे कहते हैं लंबाई। ठीक है, और लंबाई को मापते किस में है, मीटर में मापते हैं। यहाँ पे किस में, मीटर में मापेंगे। और यहाँ पे संकेत इसका क्या है, संकेत जैसे किसके पीछे आता है, मीटर है तो यहाँ पे m। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, संकेत हो गया। अब यहाँ पे नंबर 2 द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, किलोग्राम में। द्रव्यमान को किलोग्राम में, और यहाँ पे उसे प्रदर्शित करते हैं केजी से। यहाँ पे पीछे विमान भी लिखने चाहें, विमान के बारे में आगे बताऊंगा, तो साथ ही साथ विमान भी लिख से चले। तो यहाँ पे ये लंबाई की विमान होती है इस तरह, एल होती है। ठीक है, अब यहाँ पर द्रव्यमान के बाद में आता है आपका समय। समय को मापते हैं सेकंड में। ठीक है, समय को मापते हैं किसमें, सेकंड में। और इससे क्या करेंगे, प्रदर्शित किससे करेंगे, यहाँ पे एस से, और विमा इसकी क्या आएगी, यहाँ पे टी आएगी, और इसकी क्या आएगी, यहाँ पे विमा एम आएगी। ठीक है, उसके बाद में आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और एम्पियर को हम किससे, आई से प्रदर्शित करेंगे, और विमा क्या आती है इसकी, ए, इस तरह। अब यहाँ पे ताप आता है, ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। अब यहाँ पे केल्विन के बाद में किससे प्रदर्शित करते हैं, केल्विन को यहाँ पे के से कर सकते हैं, और विमा में लिखा आता है ये थीटा। और यहाँ पे ज्योति तीव्रता, और यहाँ पे ज्योति तीव्रता आता है कैंडेला। वैसे तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, कैंडेला, और कैंडेला को किससे प्रदर्शित करते हैं, सी डी से, और यहाँ भी उसे सी डी से ही प्रदर्शित कर देते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, और यहाँ पे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे मोल से प्रदर्शित करते हैं। यानी मोल को, मोल है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसे सम में है, मोल ही ऐसे इस तरह लिख लेते हैं। इसे समझें सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होनी है, संकेत अलग होता है और विमा आपकी अलग होती है। जैसे मैंने क्या है, लंबाई को मापते हैं मीटर में। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर चलता है या 4 किलोमीटर चलता है, तो उसमें दूरी को कितने में मापा किया गया है, किलोमीटर में। लेकिन जो मूल होता है मीटर में। ठीक है, उसके पीछे क्या है, जैसे 5 मीटर, 6 मीटर। तो हम क्या करते हैं, जब लंबाई को मापते हैं तो उसके पीछे जो मात्रक आता है उसे कहते हैं हम इस तरह प्रदर्शित करते हैं। जैसे किसी में, जैसे आपने हाई स्कूल में चैप्टर पढ़ा होगा, ये 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो आई से प्रदर्शित करते ना उसे।
ठीक है। और मात्रा विमा इसकी क्या आती है, ए आती है। ऐसी समय को सेकंड हो गया, और विमा में प्लस करेंगे तो वो टी से करेंगे, LMTA थीटा और CD और मोल, ठीक है।